ये सच है कि वो सच है? सुना है ब्रो? तो अष्टावक्र जी जो हुए हैं वो जन्म से ही प्रगाढ़ पंडित थे, ज्ञानी, रियलाइज्ड। तो जब वो पेट में थे तो उनके जो पिताजी थे वो एक वेदोच्चारण करने वाले, एक वेदोक्त थे। तो जब वो वेदोच्चारण कर रहे थे तो आवाज आई, ठीक से नहीं बोल रहे हो। तो उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। तो दोबारा उच्चारण करना शुरू करा तो दोबारा आवाज आई, ठीक से पढ़ो। इधर उधर देखा, कोई था नहीं। तो उन्होंने अपनी स्त्री से पूछा, भाई कौन है? बोले जी गर्भ में आपका बालक बोल रहा है। तो उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा ये इतना टेढ़ा है, इसको मैं श्राप देता हूं, ये 8 जगह से टेढ़ा हो जाएगा। तो उनका नाम पड़ा अष्टावक्र, 8 जगह से टेढ़े। तो एक बार क्या हुआ, उनके पिताजी राज पंडित थे। कहाँ पे? राजा जनक जी के। तो राजा जनक जो एक बार आराम से तान के सो रहे थे तो उनको स्वप्न में आया कि उनके पास में कुछ भी नहीं है, ना कपड़ा है, ना घर है, ना गाड़ी है, ना कुछ भी नहीं है। और बड़ी मुश्किल से उनको थोड़ा सा चावल कहीं से मिला है और वो एक खिचड़ी पका रहे हैं। तो जब खिचड़ी पकने लग गई, पक के तैयार हो गई, तो उस वक्त 2 सांड आए, बुल्स, और उन्होंने उस जो हांडी थी उसको फोड़ दिया। वो बहुत भूखे थे, कई दिन से उन्होंने खाया नहीं था स्वप्न में। तो वो परेशान होके, विचलित होके उठे, अरे क्या हुआ, कहाँ गया मेरा प्रसाद? तो देखा तो साहब वो तो महल की शैया में लेटे हुए हैं, राजा जनक। तो उनके मन में प्रश्न आया कि जो मैं स्वप्न देख रहा था ये सच है या अब मैं जग गया हूं ये सच है? कि वो सच है कि ये सच है? तो उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं। उन्होंने राजसभा बुलाई। बोले महाराज, जितने भी यहाँ पे पंडित हैं राज में, सबको खाने पीने की पूरी सुविधा रहेगी। इनको एक ही बात का आंसर देना है, वो सच है कि ये सच है। और वो बता भी नहीं रहे किसी को कि कंटेक्स्ट क्या है। लोग बाग परेशान। भैया वो सच है कि ये सच है? आप भाई क्या कह रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा किसी को। तो उन्होंने कहा कोई घर नहीं जाएगा, आप यहाँ रहिए, सुविधा से विचार करिए, शास्त्र पढ़िए, जब आपको आंसर आ जाए तब बताइएगा, तब आप घर जा सकते हैं। तो पिताजी 2-3 दिन आए नहीं। तो अष्टावक्र ने अपनी माँ से पूछा कि पिताजी कहाँ हैं? बोले उनको तो बंदी बना रखा है राजा ने। बोले बंदी बना रखा है राजा ने, तो पहले क्यों नहीं बताया? बोले बेटा मुझे एक डर है, एक तो चले गए, तू भी अगर वहाँ पे गया और कुछ गलत उत्तर दे दिया तो तू भी वहीं फंस जाएगा। बोले क्या आप बात करते हो? तो अष्टावक्र जी चल दिए, राजा जनक जी के दरबार में पहुँच गए। अब जब वो 8 जगह से टेढ़े थे, तो आप सोचिए एक जगह से टेढ़ा आदमी कैसे चलता है, तो 8 जगह से कैसे चलेगा? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अघासुर जो था उसको अष्टावक्र जी ने ही श्राप दिया था। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई मे बी रॉन्ग बट दिस इज व्हाट आई। हरि बोल जय, हरे कृष्णा। क्योंकि वो जो था वो भी एक मुनि था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और वो अष्टावक्र जी को मिला तो वो हंसने लगा अष्टावक्र जी को देख के। तो बोले भाई क्यों हंस रहे हो? बोले आपकी चाल देख के। बोले मैं सिर्फ 8 जगह से टेढ़ा हूँ, तुम पूरे टेढ़े हो जाओगे। तो वो सर्प बना। सर्प तो बिल्कुल ही उसकी गति ऐसे होती है। तो अष्टावक्र जी उनकी एक है भी, वशिष्ठ गीता करके है,
अष्टावक्र जी की गीता है। हाँ, तो ज्ञानी रियलाइज सोल, तो वो राजा जनक जी के वहाँ पहुँचे। तो अब वो जब पहुँचे तो वो टेढ़े टेढ़े चढ़ रहे थे, तो बिल्कुल 8 जगह से आप सोचिए आदमी कैसे चलेगा। तो सभा के जितने भी राज पंडित थे सब हंसने लगे। तो अष्टावक्र जी ने कहा, मैं कहाँ ये अज्ञानियों की सभा में आ गया। तो जनक जी को क्रोध आ गया, बोले क्या बात करते हो, ये तुम जानते नहीं हो ये लोग कौन है। बोले महाराज ये क्या जानते हैं, पूछो इनसे क्यों हंसे। उन्हें जी आपका शरीर देख के, आप ऐसी चाल चल रहे हैं वो देख के हंसे। तो बोले तभी अज्ञानी हो, आत्म तत्व नहीं देख रहे हो, है? तुम खाली शरीर को देख के हंस रहे हो, किसी को भी एक को भी आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो सब पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया वहाँ। जनक जी ने कहा कैसे आना हुआ बालक, वो तो बालक ही थे, तभी खेल रहे थे बाहर। बोले जी क्या सवाल है आपका बताइए। बोले तुम जवाब दोगे। बोले हाँ मैं दूंगा। बोले बताओ ये सच की वो सच। बोले ना ये सच ना वो सच। बोले कैसे। बोले जब आप निद्रा में थे तो वो भी कुछ समय के लिए था, टेम्परेरी, तो वो सच नहीं हुआ। जब आप उठ गए थोड़ी देर में आपकी स्थिति चेंज हो गई, और ये स्थिति भी थोड़े दिन में चेंज हो जाएगी, इसलिए ना ये सच, ये भी टेम्परेरी और वो भी टेम्परेरी। तो राजा जनक जी ने उनको अपना गुरु बनाया। राजा जनक जी के एक और भी गुरु हुए, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। कौन? सुखदेव गोस्वामी। कैन यू इमेजिन। नहीं, जनक जी हुए हैं राजा, नहीं, सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने टेस्ट किया था और फिर अपना गुरु बनाया था। हाँ, वो रियलाइज जब हो गए सुखदेव गोस्वामी, तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी अब संसार में कुछ रह नहीं गया। तो बोले तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया क्या। तो बोले हाँ हो गया। बोले एक काम करो, जनक जी के पास जाओ, अगर वो तुमको प्रमाणित कर देंगे तो माना जाएगा, क्योंकि वो विधेय है, वो ब्रह्म ज्ञानी है। तो वो पहुंच गए वहां पे, है ब्रह्मर्षि। तो वो पहुंच गए वहां पे। तो राजा जनक जी को कहलवाया कि महाराज सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव को उन्होंने बोला सिटी के बाहर ही खड़ा कर दो उन्हें। खड़ा कर दिया। 7 दिन निकल गए। जनक जी ने पूछा क्या स्थिति है सुखदेव गोस्वामी की। बोले महाराज वो तो वैसे ही प्रसन्न चित्त हैं, उन पर तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। बोले अच्छा अंदर लेके आओ, सीधा रनिवास में लेके जाओ। वो दिगंबर रहते थे सुखदेव गोस्वामी। बोले रनिवास में सब रानियों को बोल दो इनकी सेवा करें, जो प्रसाद खाना चाहें जम के सेवा करो इनकी। 1 हफ्ता निकल गया। बोले क्या स्थिति है। बोले महाराज वैसी ही स्थिति है। बोले ब्रह्म ज्ञानी है, शरीर नहीं देख रहे हैं। तो ऐसे सुनते रहने से सही। सो वेयर वर वी प्रभु जी। हाँ, वेयर वर वी लास्ट टाइम। ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी कितने पुत्र थे जी? 100। सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? भरत महाराज। और मेरू देवी और नाभि के वो पुत्र थे। उन्होंने जब प्रार्थना करी विष्णु जी से, तो उन्होंने बोला हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरे जैसा तो कहाँ ही ढूंढूंगा मैं मेरे जैसा मैं ही हूँ, तो मैं आता हूँ। तो ऋषभ देव आए। फिर उन्होंने 13 इंस्ट्रक्शंस दी उन्होंने, ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को। पहले तो उन्होंने बोला कि आप इनको मानिएगा। किनको? भरत जी को। इनको फॉलो करिएगा, बिकॉज ही वॉज द, वो तो हिरण का चक्कर हो गया, नहीं तो पहली लाइफ में ही वो भगवत प्राप्ति कर लेते।
तो हमने 2 इंस्ट्रक्शंस देखी थी। पहली इंस्ट्रक्शन क्या थी जी? यानी We should not work hard like day and night. हाँ, Should us, फैंटास्टिक। वी शुड नॉट वर्क लाइक डे एंड नाइट। एक गधा होता है ना, गधा, उसको जो धोबी होता है उसके पास एक मोठ और चना होता है, उसे कहते हैं बुलड़ी क्यों। क्या कहते हैं जी? वो रोज गधे को सुबह बुलड़ी क्यों खिला देता है, तो गधा राजी हो जाता है और फिर उसमें धय 100-200 किलो रोज रख के रगड़ाई उसकी होती है। पर उसको ये लगता है अगर मैं नहीं ढोऊंगा तो कल मुझे बुलड़ी क्यों नहीं मिलेगी। उस चक्कर में उसको ये नहीं पता कि वो तो भगवान द्वारा सबको प्राप्त है, खाना तो हर एक को प्राप्त है, हर जीव जंतु को। ना वो बुलड़ी क्यों छोड़ता है, ना उसमें बोझा हटाया जाता है। यही मेरा हाल है। ना इच्छाएं पूरी करने के चक्कर में लगे हुए हैं, तांता लगा हुआ है, ये खत्म, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। बाबा रे बाबा, तो खुद ही थक जाते हैं, इतनी इच्छाएं आ रही हैं। अब सोचो भगवान कितना थक जाते होंगे यार, कभी तो चुप कर मांगना। तो सोचो अगर मेरा लड़का हो और वो कंटिन्यूअस मांगता रहे, पापा ये, पापा ये, पापा ये, एक झापड़ खींच के भगवान टॉलरेट करते रहते, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मना भी नहीं करते हैं, बोल करके चुप रह जाते हैं, चलो बुरा लग जाएगा, अपने आप नहीं मिलेगा, भूल जाएगा थोड़े दिन में। तो जैसे प्रभु जी ने बताया, सुबह शाम दिन रात काम करने की आवश्यकता नहीं है। काम करने की आवश्यकता बहुत है, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज पूरी करनी है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि इतना लालची आदमी बन जाए कि दिन रात बस धन कमाने में ही लगा हुआ है। क्यों ऐसा नहीं करना है? आगे क्या बोला इसी श्लोक में उन्होंने प्रभु जी? हाँ हाँ, पर ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? कष्टान कामन अर्हते विंग भुजाम में, सुअर और कुत्ते को भी फ्री में भोग भोगने की छूट है, बिना दिन रात काम किए। बल्कि आजकल तो कुत्तों की मतलब बेंगलोर में मैं महिंद्रा रिटेल में था, तो उसके बच्चे नहीं थे, उसके एक कुत्ता था। तो वो कहता था पहले हम जाते हैं मीट की दुकान, जो मैं खाता हूँ वही वो खाता है। एक बार उसको हमारी कंपनी से भेजा गया किसी ऑफिस के काम से, बॉम्बे बेंगलोर से। तो उसने एक एजेंसी हायर करी, उन्होंने वीडियो कैमरा लगाया कुत्ते पे 24/7, और वो हर टाइम वो चेक करता था अब इतने बजे उसको खाना खिलाया जा रहा है कि नहीं। मैं कहा यार इतना तो मतलब बच्चे के लिए भी कोई नहीं करता ये तो मतलब। हाँ, और वो सुबह शाम माई डॉग, जैसे हम कहते हैं ना माई गॉड तो पहला तो ये उन्होंने बताया कि भैया ये करने की जरूरत नहीं है। इसका ये अर्थ नहीं है कि हमको जोर नहीं लगाना है काम में, लेकिन व्यर्थ का करने की जरूरत नहीं है। और ये कर्म का क्यों बनाया हुआ है भगवान ने चक्र? वैष्णवों ने क्या बताया क्यों बनाया ये सब? ये भी तो भगवान का ही बनाया हुआ है ना। सुबह ऑफिस जाओ, ये करो, घर में माताएं खाना प्रसाद बनाओ, ये करो, ये सब क्यों करा गया है जी? हाँ, टू कीप ऑक्यूपाइड फॉर आवर प्योरिफिकेशन। क्योंकि अगर खाली आदमी बैठ जाएगा, सोचो क्या हाल होगा। खाली बैठ के कोई दिखा सकता है? सबसे मुश्किल काम चैंटिंग की तरह है खाली बैठना चैंटिंग करके देखो बाबा रे बाबा। तो उन्होंने सबसे पहला ये बोला। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि ये जो है ब्रह्म सौख्यम, जैसे प्रभु ने बोला कि आप इससे लेवल ऑफ हैप्पीनेस है ना, एक नॉर्मल आनंद है, फिर ब्रह्मानंद है, फिर परमानंद है, लेवल्स हैं आनंद के भी। तो उन्होंने बोला इस लेवल वाले को छोड़ो, ऊपर वाले इससे बेटर ब्लिस आपको मिल सकता है। तो दूसरे श्लोक में बताया कि वो कैसे मिलता है और कैसे नहीं मिलता है। दूसरे श्लोक में उन्होंने बताया कि अगर महात्माओं की अगर सेवा की जाएगी तो वो द्वार जो है उस सुख का वो खुल जाएगा। क्योंकि महात्मा जो है वो ऐसे वचन बोलते हैं जो हृदय पे छाप छोड़ देते हैं।
वो उनको इससे मतलब नहीं है आपको अच्छा लगे बुरा लगे, वो तो सच बोलने वाले होते हैं। उनके संगति से ब्रह्म सौख्यम की तरफ जाया जा सकता है। और इसका उल्टा क्या है? योषित संगी संगिता, जो पर स्त्री का संग करते हैं उनका संग करना। ऐसों का संग करने से इहलोक और परलोक दोनों की समाप्ति है। तो उन्होंने कहा भैया सेकंड बात यह है, पहली बात यह दिन रात में मत लगे रहना सुअर कुत्तों की तरह। दूसरा यह है कि साधु संगति करना, भक्तों का संग करना। दूसरा, अब हम आते हैं जी तीसरे पे। तीसरा जो है वो वही वर्ष उन्होंने, वर्ष मतलब वही श्लोक दिया उन्होंने जो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया था VVIP में। इसमें क्या है जी? सबसे पहले एक है वैल्यू। एनीथिंग इफ इट इज नॉट कनेक्टेड विद कृष्णा और लॉर्ड राम, इट हैज नो वैल्यू। इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है जी? एनीथिंग विच इज नॉट कनेक्टेड विद कृष्णा हैज नो वैल्यू। सबसे बड़ा प्रूफ हम रोज देख रहे हैं। सोचिए और बताइए। क्विज नंबर 1 बोलिए जी कि जैसे ही भगवान से कनेक्शन छूटा इट हैज नो वैल्यू। जैसे ही सांस रुकी, ईश्वर सर भूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान अंदर बैठे, भगवान निकल लिए वहां से सोल के साथ, उसी वक्त उसकी वैल्यू 0 है। बस जो ये अभी कहते थे आप हमारे सबसे प्यारे हैं, वो जल्दी कहते हैं भाई ट्रक आया क्यों नहीं अभी तक। ये सच है। एंड में अपना रिजल्ट क्या होगा? एक व्हाट्सएप मैसेज, और उसमें अगर भक्त होगा तो दूसरे लोग क्या लिख रहे होंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो ये कह रहे हैं बेसिकली, भैया ये तुम्हें पहले जपना था, अब सुनो। वो आपस में आप जो कीर्तन हो रहा होता है उस वक्त जाने के बाद में, वो उनके लिए है जो देख रहे होते हैं। ठीक है, उसको भी अगर दिया जाएगा उसका कल्याण अवश्य होगा, लेकिन मेन चीज ये है। तो ऋषभ देव जी ने कहा, प्लीज रिपीट करिए, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन रिवाइविंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। वेदाबेस 5.5.3 अगर आप निकालना चाहें तो ले सकते हैं, vedabase.io। So those who are interested in reviving Krishna consciousness and increasing their love of Godhead and increasing their love of Godhead, repeat करिए जी, and increasing their love of Godhead, do not like to do anything that is not related to Krishna. They are not interested in mingling with people who are busy maintaining their bodies, eating, sleeping, mating and defending. Last line देखिए, at the same time they are not indifferent to execution of their duties. ये बात है जी। क्यों? क्योंकि अगर फालतू जगह जाएंगे, क्या है वो? बलु भरुदास नरक करताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। थैंक यू प्रभु। भले ही से भगवान नरक का वास दे दे चलेगा, लेकिन दुष्ट का संग नहीं दे, क्योंकि नरक एक ही बार जाना है, वो संग मिल गया तो लड़ी लग जाएगी। अच्छा जी, 5.5.4 अगला देखते हैं जी। चलिए जी, प्लीज रिपीट। नूनम प्रमत्तः करुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीतया आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनो मसन्नपि क्लेशद आसदेह। पहले ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। एनीबडी वुड लाइक टू रीड द ट्रांसलेशन, फिर आएंगे वर्ड टू वर्ड पे।
When a person considers sense gratification the aim of life, he suddenly becomes mad after materialistic living and engages in all kind of sinful activities. He does not know that due to his past misdeeds, he has already received a body which, although temporary, is the cause of his misery. Actually, the living entity should not have taken on a material body, but he has been awarded the material body for sense gratification. Therefore, I think it not befitting an intelligent man to involve himself again in the activities of sense gratification, by which he perpetually gets material bodies one after another. हरे बोल श्रील प्रभुपाद की जय। अब देखिए जी इसको किस तरह से प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं। नूनम प्रमत्तः, प्रमत्तः मतलब क्या है? मत्तः एंड प्रमत्तः मतलब जो मद में बेवकूफ हो चुका है। हाँ, मद भी तरह तरह के होते हैं, धन का, शरीर का, कुल का, तरह तरह के हैं। लेकिन हर व्यक्ति जो भी चीज़ें इस वक्त इकट्ठी कर रहा है वो इस शरीर को आराम देने के लिए है। करेक्ट? एनीथिंग विच इज बीइंग एक्यूमुलेटेड इज फॉर द कंफर्ट ऑफ द बॉडी which will leave us despite no matter how much we accumulate. उसको बॉडी को कुछ तो सोचना चाहिए, तो मेरे लिए इतना किया, 100 की जगह 200 साल रहते हैं, पर नहीं साहब, कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो नूनम प्रमत्तः करुते विकर्मा, आदमी का जब दिमाग खराब हो जाता है तो विकर्मा, विकर्मा किसे कहते हैं जी? है जी? बैड कर्मा। तो जो प्रमत्त है, जिसका दिमाग खराब हो चुका है, वो सिंफुल एक्टिविटीज करता है। किस लिए? यद इंद्रिय प्रीतिय, इंद्रिय प्रीति के लिए अपना दिमाग खराब करके गलत कार्य में लग जाता है। न साधु मन्ये, साधु जैसे ये सही नहीं है। न साधु मन्ये यत आत्मनोया, जो सोल है आत्मनोया, उसके लिए ये चीज सही नहीं है। ऋषभ देव बोल रहे हैं क्यों? मसन्नपि क्लेशदः, ये जो शरीर के लिए वो जो कर रहा है इंद्रिय प्रीति के लिए, ये टेम्परेरी है और क्लेशदः मिजरेबल करने वाला है। आस देह, और अगली देह को भी देने वाला है, मतलब परपेचुइटी में खींच के लेके जाने वाला है। अगर इंद्रिय प्रीति करके, गलत कार्य करके इंद्रिय प्रीति से इंद्रिय भोग किए जा रहे हैं, वही चीज अगर शास्त्रोक्त तरीके से किया जा रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी धर्म पत्नी है, अपना पति है, बच्चे हैं, उनके साथ जो भी चीजें अलाउ की गई हैं वो तो भगवान की पूजा ही है। भगवान ने बोला है कि काम वासना भी जो संतान उत्पत्ति के लिए है वो मैं हूं, भोग के लिए नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि भाई पागलपन से करके सेंस ग्रेटिफिकेशन में ना लगे, क्योंकि ये बेनिफिटिंग नहीं है सोल के लिए, क्योंकि सोल को आगे भी टेम्परेरी मिजरेबल बॉडी मिलेगी उससे। दिस इज 5.5.4। सो इन समरी, डोंट डू सिंफुल एक्टिविटीज लाइक अ मैड मैन. It is not befitting because the soul keeps getting temporary body which is full of miseries. हार्ड हिटिंग है ये, लेकिन क्या है जब बुखार बढ़ जाता है तो ड्रिप देनी पड़ती है, तब फिर क्रोसिन से काम नहीं चलता है, बिस्तर पे लिटा के। ये सब चीज़ें ऐसी हार्ड हिटिंग है। अब सुनने में खराब लग सकती है, लेकिन भैया है समय रहते अगर, मुझे याद है जिस वक्त भयंकर मुझे एक बार बीमारी हुई थी, कभी चर्चा बाद में करेंगे, उस वक्त बगल में बुक रखी थी, उसको उठाया मैंने, ऑलमोस्ट दिस इज सेकेंड बर्थ ओनली। तो वो बुक खोली, कबीर दास जी के दोहे लिखे थे उसमें। जब उसको खोला, जो निकला वर्ष उसमें वो था, रिपीट करिए, आछे दिन पाछे गए और हरि से कियो ना नेह, और अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।
और काल चिड़ैया चुग रही। वो जो खेत है वो ये बॉडी है, और काल रूपी चिड़िया उसको दिन रात चुग रही है। तो उसमें ये निकल के आया कि भाई अब तू क्यों दुखी हो रहा है, पहले तो कुछ किया नहीं। अब भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती पर दर्द बहुत होता है। भगवान ना करे बट याद रहता है। हाँ ये हुई ना बात। अच्छा जी 5.5.5 समय क्या हुआ है जी? है जी 9:15 बजे। ठीक है, एक दो और लेते हैं अभी। चलिए प्लीज रिपीट करिए। पराभवस तावद अबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम यावत् क्रियास तावत् इदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः। 5.5.5 Who will do read the translation? Then we will come to the shloka. जी जोर से पढ़िएगा। As long as one does not inquire about the spiritual values of life, one is defeated when subjected to miseries arising from ignorance, be it sinful or pious. Karma has its resultant actions. If a person is engaged in any kind of karma, his mind is called karmatmaka. Am I pronouncing right, Shona? Karmatmaka. Colored with fruitive activity. As long as the mind is impure, consciousness is unclear, and as long as one is absorbed in fruitive activities, he has to accept a material body. Very good, jai. As long as one is absorbed in fruitive activity, he has to accept a material body. चलिए जी अब इसका श्लोका देखते हैं। वंडरफुल श्लोका दिस इज। पराभवस, कितना भी कर लो डिफीट ही होगे। पराभवस मीन्स विल बी डिफीटेड। कितना भी जोर लगा लो, कितने भी होशियार बनो, कितने भी होशियार बनो, 100 साल के अंदर अंदर एक जगह पहुंचा दिया जाएगा जहां से कोई रिटर्न नहीं। ये क्या है ना, वो आपने देखा है वो मेज का एक खेल होता है, उसमें रास्ता ढूंढना होता है आपको, वो बाहर निकलना होता है। वो सारे मेज के रास्ते एक ही जगह जा रहे हैं। कौन सी जगह है? शमशान घाट। किसी का लंबा रास्ता है जो भी पैदा हुआ है, वो अभी थोड़ा दूर है, एक थोड़ा आगे पहुंच चुका है, भाई इतना ही फर्क है। तो पराभवस जरूर डिफीट होगा, तावद सो लॉन्ग एज अबोध जातो, बेवकूफी में करके जो इंद्रिय प्रीति वाले कार्य किए जाएंगे, इग्नोरेंस में अबोध जातो। अबोध बालक बोलते हैं ना, अबोध बालक, इसको अकल नहीं है। बिना अकल वाले जो कार्य किए जाएंगे उससे पक्का प्रभावस है, पक्का डिफीट होगा, 100% होगा। क्यों? जब कब तक? यावन्न जिज्ञासता आत्मतत्वम। यहां जी है, सॉरी जोर से बोल। हाँ हाँ, यस यस माता जी। ये सच्चिदानंद के रूप हैं सारे, इनको कुछ ऐसे ही भगवान है। मूड आ गया तो दे दिए दर्शन, नहीं आया तो बेचारा मिलियंस बर्थ से लगा हुआ है, आदमी परेशान। तो पक्का डिफीट है अगर अबोध किस्म के कार्य अकल के साथ कार्य किए जाएंगे। कब तक? यावन, एज लॉन्ग एज न जिज्ञासा। जिज्ञासा किसे कहते हैं जी? क्यूरियोसिटी। एज लॉन्ग एज द क्यूरियोसिटी इज नॉट देयर अबाउट व्हाट? आत्म तत्वम। क्या है वो? नहीं, वो श्रोतव्य आत्म तत्वम। आई एम फॉरगेटिंग दैट श्लोका। नहीं, सुनने के लिए तो बहुत सारे लिटरेचर हैं, लेकिन भगवान का नाम जिसमें सटीक दिया गया हो, आएगा दिमाग में, भगवान भेजेंगे तो आएगा, नहीं तो देखेंगे।
हाँ जी, तो यावन्न जिज्ञासा आत्म तत्वम, as long as inquiry about आत्म तत्व is not there, तब तक क्या होता रहेगा, यावत क्रिया तावद इदम मनोयवा, अपने मन के हिसाब से जो अबोध जाता काम किया जा रहा है उससे क्या होगा, कार्मात्मकम येन शरीर बंधा, शरीर के बंधन से लगा रहेगा वो जब तक अबोध बालक की तरह ऊट पटांग काम करता रहेगा। तो so far as no atma jigyasa, there is defeat and there is misery. As long as the mind is absorbed in material activities, there is शरीर बंधन। देखिए एक चीज आपने नोट करी होगी, 6-8 घंटे सोने के बाद में आदमी सुबेरे फ्रेश होता है, क्यों? ऐसा सोने में ऐसा क्या हो गया भाई? अच्छा, कॉन्शियसनेस से तो ओके, यस, ओके, क्लोज एनफ, यस। Anxieties जो हम पूरा दिन we are going through, we are cut off. हाँ, we are cut off, yeah, you are all reaching the same conclusion. हाँ, मटेरियल एक्टिविटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है आदमी, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट मैटर, भगवान की नहीं सोच रहा अभी तो। हाँ जी, नहीं आएगी, जब स्ट्रेस एक नींद भी नहीं आएगी, है जी, स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज्यादा है तो हाँ, नींद भी नहीं आएगी। यस, तो वो तो वही है पहला वाला जो उन्होंने बोला, दिन रात काम नहीं करना चाहिए। दैट इज करेक्ट, यू आर राइट, इतना नहीं करना चाहिए कि नींद ही नहीं आ रही। चलो भगवान का नाम लेके तो छोड़ो, पर इतना तो करे आदमी की भाई नींद ठीक आ जाए। एक्चुअली इट्स अ बिग ब्लेसिंग। बहुत सारे लोगों को नहीं आती नींद, फिर वो दवा लेने पे आ जाते हैं। माता जी, यू आर सेइंग समथिंग। हम लोग सपने में तो कुछ करते रहते जो मटेरियली अटैच मतलब चीजें ही दिखती हैं। यस, अगर उसमें भी देखते हैं तो या ये सच या वो सच जो अगर हम सपने में भी देख रहे हैं उससे भी हम सपने में कष्ट या सुख भोग लेते हैं। लेकिन जो गाढ़ निद्रा होती है, कोई आपको उसमें सपना नहीं आया, आप शांति से सो गए, सुबह उठे बिल्कुल फ्रेश। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट इन टच विद एनी मटेरियल एक्टिविटी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। द मोमेंट कनेक्शन, इससे प्रूव होता है दैट इफ वी आर कनेक्टेड विद मटेरियल एक्टिविटी वी आर डिस्टर्ब्ड, इफ वी आर नॉट कनेक्टेड विद मटेरियल एक्टिविटी वी आर वेरी पीसफुल। दिस इज द प्रूफ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आंखें खुलने के बाद ऐसा कैसे करें? सो वी हैव टू कन्वर्ट आवर ऑल द एक्टिविटीज फ्रॉम मटेरियल टू यत करोसी यदस्नासी यज्जहोसी ददासी यत तत्पुरुषो मत अर्पणम। सिंपल सा इन्होंने बता दिया, लेकिन सिंपली जो सारी वैल्यूएबल चीजें वो सब फ्री हैं, इसीलिए आदमी उसकी कदर ही नहीं करता। सो सॉरी टू सी दिस। भूमि, रापो, अनल, वायु, खम, पांचों चीजें क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचभूत या अधम शरीरा, ये जो पांचों चीजें फ्री हैं और इसीलिए आदमी उसकी रेड़ पीटने में लगा हुआ है। आप देखो भगवान ने इतना तेल दिया है, आग लगाने पे लगे हुए हैं। अरे भाई आदमी को सप्लाई कर दो, वो लगा लेगा आग, बताइए। आकाश में पोल्यूशन करने में लगे हुए हैं, हर चीज पांचों लो फ्री है। एयर पोल्यूशन, ऐसी हालत है। और क्या है? भूमि, इतने ज्यादा अपार्टमेंट्स बना रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि खाने के लिए खेती नहीं बचेगा। भूमि की स्थिति, भूमि, आपो, ऑलरेडी वाटर इज पोल्यूटेड। इन सिंगापुर यू नो हाउ दे आर मेकिंग वाटर, हाँ, they have a contract with Malaysia for 100 years since last 50 years. 50 is over, for 1 fill per liter. We came to know because I was there, not that I know much. So what they are doing is they have put up a plant where the ditch water, gutter water is converted and pure water is taken out from it by science. तो ये हो गया भूमि, रापो, अनल। अनल का तो कहना ही क्या,
दे आर फायरिंग मिसाइल्स, अनल ही है वो, और क्या है? भूमि रापो अनल वायु, पोल्यूशन, और खम पोल्यूशन से वो भी कभी कभी यहाँ तारे दिखते हैं, इंडिया में जाओ तो कोई तारे नहीं दिखते। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड वी यूज्ड टू गो टू ऋषिकेश, तो छत पे एक चटाई और एक चादर रहती थी, और ऊपर देखो, और लाइट होती ही नहीं वहाँ, मतलब कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, इतने सारे तारे, मतलब आदमी को लगेगा यार इतना, ये कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए इनका, सो मच क्राउड, अब कुछ दिखता ही कुछ नहीं है। हाँ जी, या तो फ्लाइट दिखती है या फिर हाँ वो दिखता है, ये हालत है जी। तो ऋषभ देव ने कहा भैया अबोध बालक की तरह से, अबोध अकल से ऐसे काम मत करो इंद्रिय प्रीति के लिए, क्योंकि उससे पक्का डिफीट मिलेगी, कभी जीत नहीं पाओगे। और कब तक नहीं जीत पाओगे? जब तक आत्म तत्व का के लिए एटलीस्ट जर्नी शुरू नहीं होगी। अगर जर्नी शुरू हो गई तो कम से कम जैसे जैसे हम गंगा जी के पास जाते जाते वैसे वैसे ठंडक बढ़ती जाती है। इसी तरह से यह रूट है। एक ने पूछा जी हम कैसे प्राप्ति करें भगवान के, तो उन्होंने, वैष्णव ने बोला यू शुड स्टार्ट ऑफ, ऑटोमेटिकली somebody will come to guide you, don't worry about that, you start sincerely. ऋषभदेव और जैन तीर्थंकर ऋषभदेव आर सेम क्या? Yeah, correct. Yeah. He's in the Jains from Rishabdev's. That is correct, but Prabhupada says that the philosophy has been little bit changed. Exactly, because lineage is from them. Yeah. they don't follow, I mean, Yeah, they are not following Bhagavatam. They जो भी बताया उन्होंने अच्छा ही बताया है, but Lineage is the same so correct. that is the apasyata market. हाँ, repeat में. Srotavyani Rajendra. हाँ, श्रोतव्यादीनि राजेंद्रन There are नृणाम संति सहस्त्रशः apasyata अपश्यताम आत्मतत्वम Grahe ग्रहेषु ग्रहमेदिनाम। थैंक यू प्रभु जी। फर्स्ट लाइन वर्ड क्या है? Srotavyani. श्रोतव्यादीनि राजेंद्रन। हे राजन, उन्होंने पूछा कि भैया मेरे को एक बता दो 7 दिन है, क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा भैया श्रोतव्यादीनि राजेंद्रन, सुनने के लिए राजन, नृणाम लोगों के लिए, संति सहस्त्रशः हजारों चीजें हैं सुनने के लिए, लेकिन अपश्यताम आत्मतत्वम, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देता। अपश्यताम दिखाई नहीं देता, क्या? आत्म तत्वम दिखाई नहीं देता है, इतना पढ़ने के बाद भी। अपश्यताम आत्म तत्वम, क्यों? ग्रहेषु ग्रह मेदिनाम, क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन में फंसा हुआ है, तो असली चीज दिखाई नहीं दे रही। थैंक यू प्रभु जी। मेरा तो क्या है वो मंदमतियो मंद भागी उपद्रुता, सो आई कीप फॉरगेटिंग, यू रिमेंबर? No. हरि बोल। 5.5.5 no from Srimad Bhagavatam. Actually there are few 3-4 verses are there, they are so wonderful. हैं? So interconnected. हाँ, so interconnected. शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्थो यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सुताम। ओके जी, तो एक वन लास्ट वी विल टेक एंड देन लेट अस डू हनुमान चालीसा। प्लीज रिपीट। व्हेन द लिविंग एंटिटी इज कवर्ड by the mode of ignorance, he does not understand the individual living being and the supreme living being. So this is so true, I can say from my example. I am in so much mode of ignorance that all the time my feeling is I am the body. But for a minute, if you come out of this and think that who am I, then we are surprised to see that the soul which is there is covered with blood, mucus, veins, bones, saliva, stool, urine. Is this me? But this is what I think. This is what he is telling. When the living entity is covered by mode of ignorance, he does not understand the individual living being and the supreme living being. वो तो बहुत ही दूर की बात हो गई, अपने ही समझ में नहीं आ रहा है।
मतलब होल लाइफ इज गोइंग इन ट्राइंग टू फाइंड अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। भैया मैं हूं कौन यही समझ में नहीं आ रहा। इट्स अ बिग आयरनी फ्रैंकली स्पीकिंग। हु एम आई? ठीक है, मुंह से बोलने से बोल दिया आई एम द सोल, आई एम नॉट बॉडी, बट दिस इज नॉट स्थिति ना, दिस इज नॉट रियलाइजेशन, करेक्ट? जैसे ही भूख लगती है मुझे लगता है मैं ही हूं ये शरीर। और अनदर मिरेकल इज inside all organizer or all organs are working 24/7 and I am thinking कुछ हो ही नहीं रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। हार्ट इज पंपिंग रेगुलरली, लिवर इज वर्किंग, किडनी इज वर्किंग, जब तक वर्किंग मतलब उसका भी कोई भरोसा नहीं है, बट मुझे लग रहा है दिस इज मी। अभी आई डोंट नो, somebody was telling 100 million, how many cells are there? There are so many cells in the body, they are all living and dying. कोई साइंस वाले बता सकते हैं, मैं तो वैसे भी साइंस। कितना प्रभु है? 7 साल में 7 साल में they all die and new ones come. except for eyes, सब बाकी के cells here. हाँ, आप सोचिए मुझे ये ज्ञान हो रहा है कि ये गर्म है, ठीक है जी, इंद्रिय से। इंद्रिय किसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इंद्रिय को, कि ये अच्छा फीलिंग हो रही है। मन को कौन वो दे रहा है? बुद्धि। बुद्धि को कौन प्रकाशित कर रहा है? सोल। पर इन सब को कोई प्रकाशित कर रहा है। और कितना कॉम्प्लिकेशन है, तो कैसे पता करूं मैं हुए भाई? व्हाट एन आयरनी। ये आंसर तो क्या है? फेक इट टिल यू मेक इट। नहीं, करना ही पड़ेगा, बिकॉज जानने और मानने में कोई फर्क नहीं है। दिस इज द की। आई हर्ड फ्रॉम वन वेरी सीनियर वैष्णवा, जानने और मानने में देर इज नो डिफरेंस। जानना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, यही जाने हो तही दे ही चनाई, और जानत तुम्हारी हो जाएगी। वही जिनको भगवान जानना चाहते हैं वही समझ सकते हैं, और वो समझाने के बाद में क्वालिटेटिवली वो वही होते हैं, उन्हें पता पड़ जाता है कि क्वालिटी वाइज में वही हूँ जो भगवान है। तो ये है जी। वैसे ही हो गया, वो नाम और रूप सेम है। हाँ, वो समझ में आता नहीं है, बट हाँ, चैंट करते करते हाँ, सो राइट प्रभु जी। एक्चुअली आप ये देखिए, अगर मैं ये नहीं बोलूं कमल प्रभु जी प्लीज कम हियर, विल यू कम? तो कौन बड़ा है? राम ते अधिक राम कर नामा। क्योंकि एक बार राम नाम लिया तो भगवान को आना पड़ता है, नहीं नाम लोगे तो नहीं आ रहे। मतलब ही इज अ सर्वेंट ऑफ हिज नेम। सॉरी टू से लाइक दिस बट इट्स अ फैक्ट। तो until okay, so we were saying when the living entity is covered by the mode of ignorance, he does not understand the living individual being and the supreme living being, and his mind is subjugated by fruitive activity. Therefore, until one has love for Lord Vasudeva, who is none other than myself, which is Rishabdev, he is certainly not delivered from having to accept a material body again and again. बारी मथे घृत होई बरु, बोलिए जी। बारी मथे घृत होई बरु, और सिकता ते बरु तेल, पर बिनु हरि भजन न भवतरी है। यह सिद्धांत अपेल। बारी क्या है जी? वारी, वारी पानी। बारी को मथिया, बारी मथे। घृत किसे कहते हैं? भले ही पानी को पेरने से घी निकल आवे, आ सकता है क्या? लेकिन भले ही ये हो जावे। और सिकता ते बरु तेल, सिकता बोलते हैं रेत को, डेजर्ट की रेत। इसको पेरिए, इसमें से तेल निकलेगा। भले ही उसको पेरने से तेल निकल आई है, ये दोनों भले ही हो जाए, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरिय। यह सिद्धांत अपेल। ये प्रिंसिपल इज अनडिविएटेड। बाकी कोई सा प्रिंसिपल चेंज कर लो, इसके बगैर नहीं होगा। और भैया खाना तो खुद ही खाना पड़ेगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, क्रिटिसिज्म? There was one point that he was saying, our lifetime will not be sufficient to thank Lord enough for whatever He has given. Our lifetime will not be sufficient
for showing the gratitude to the Lord. But we forget all those things and we keep asking more like the Lord. And why I am not having this, why he is having it. सही, very nice. The lifetime, like whatever in and around us, like everything being given by Lord and everything is the property of the Lord. Sahi. So our lifetime will not be sufficient like to show the gratitude To the repay. Lord. Yeah. Correct, wonderful. Yeah. एक बार किसी ने बोला भगवान से, भगवान ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। भगवान ने कहा जो पहले है वो तो फिनिश कर। पहले कह रहे हो दे दो, फिर जब धन दे देते हैं तो उसको बैंक में रख देते हो। अरे भाई खर्चा तो करो। लेके करेगा क्या? पासबुक में एक डिजिट बढ़ जाएगी। करेगा क्या? वाकई में बहुत हमें बेवकूफ़ मतलब मैं अपनी बोलता हूँ, बहुत बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। भगवान कृपा करे तो बच सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है भैया। अपने से तो नहीं हो रहा, हम तो हाथ खड़े कर दिए, हमसे तो नहीं हो रहा भैया। आपकी मर्जी, अब संभालो। हाँ जी, आइए भाई बच्चा लोग, लेट्स डू। एनी अदर कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, सजेशन? एक सर प्रभु जी वो याद आ गया हमको, राम नाम पे ही है। हाँ बोलिए। कि नाम लेना चाहिए। हाँ इसमें एक बहुत फेमस कविता है कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका हाँ। कल रात को जाने खिली निकली, कल रात को जाने खिली निकली। फिर से बोलिए। क्षणभंगुर जीवन की कलिका हाँ। कल रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल गंध सुगंध समीर मिली न मिली, भजले हरि नाम हरि रसना कल रात को जाने खिली न खिली। क्योंकि इसमें एक लाइन है, इसमें- कल काल कुठार लिए फिरता, हाँ। तन नम्र से चोट झिली न झिली, वाह। भजले हरिनाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। क्या बात है, जय हो। मतलब कब कल सुबह होना हो पता नहीं है। कब एंड हो जाए, इसलिए सही बात है। और हम परेशान हो रहे हैं इतने लंबे के लिए, 5 साल बाद क्या होगा? अरे वहाँ हो गए तब पता पड़ेगी। पता पड़ा बेकार भी परेशान हो लिए थे ही नहीं, अब 5 साल बाद बचे ही नहीं। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की